नमस्कार सभी को। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। बस बेसिक ऐसे डेफिनेशन के लिए हम देख रहे हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है, जैसे अलजेब्रा वगैरह सब होता है, वैसे ही एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो जनरली एंगल के मेजरमेंट के लिए होता है। अब इसके ज़रिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे हाइट को फाइंड किया जा सकता है, कितना डिग्री पे एंगल से कोई देख रहा है, इस चीज़ को फाइंड किया जा सकता है। तो उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं, हम उसमें आएंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आएगा तब बात करेंगे उसके बारे में। आज हम बेसिकली देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, ये होता क्या है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए, जनरली आप इसमें देखेंगे तो 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब 3 साइड का मेजरमेंट बेसिकली हम इसमें करने वाले हैं। अब 3 साइड के मेजरमेंट में क्या क्या इन्वॉल्व हो सकता है, अगर आप देखें तो 3 साइड के मेजरमेंट में आपको जनरली क्या क्या मिल सकता है। ये 3 साइड्स का मेजरमेंट जो होता है वो उससे बनने वाला जो साइड है, 3 साइड से जो बनने वाला फिगर है वो जनरली एक ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल में या तो हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं, या तो इसका साइड को फाइंड कर सकते हैं। यही 2 चीज़ है जो हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, या और एक एरिया भी फाइंड किया जा सकता है। तो उसके लिए आप लोग को फार्मूला पता होगा, हाफ बेस इंटू हाइट और इक्वलेटरल का √3/4 a², सब वो सब बात का चीज़ है। तो 3 साइड्स का मेजरमेंट बेसिकली हम इसके मदद से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि इसका एंगल्स का भी मेजरमेंट कर सकते हैं, एंगल्स को भी फाइंड किया जा सकता है। अब देखिए कि अब इसमें बेसिकली जो है वो ट्रिग्नोमेट्री हर एक टाइप का एंगल पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन अभी हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम उतने डेप्थ में नहीं जा पाएंगे, या उतने डेप्थ में हमें पढ़ना भी नहीं है कि हम हर टाइप के एंगल पे इसको अप्लाई कर सकें। जैसे आप बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री को अगर थोड़ा देर साइड में रखें, तो अगर आप बोलेंगे कि अगर हम इसके मदद से ट्रिग्नोमेट्री में फाइंड कर सकते हैं, साइड फाइंड कर सकते हैं, तो ट्रायंगल तो हम बहुत सारा बना सकते हैं। आप बिल्कुल सही हैं अपने जगह पे, ट्रायंगल हम बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या हम बहुत सारे ट्रायंगल के बारे में या हर टाइप का ट्रायंगल के बारे में इसमें पढ़ेंगे? तो नहीं, इसमें सिर्फ हमको पढ़ना है तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, बस डेट्स इट। इसके बारे में सिर्फ डिस्कशन करेंगे। तो ये बेसिक ओवरव्यू था। अब हम लोग जो जनरल अपना डिस्कशन है उसके बारे में स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है। चलिए, तो जैसा कि मैं आपको बताएं कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें पढ़ना है, तो चलिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जिसको नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल किसको कहते हैं, तो उसमें कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का रहेगा। तीनों एंगल में से कोई भी अगर एक एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। अब देखिए इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का बना हुआ है, एंगल बी 90 डिग्री का है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस तो बहुत पहले से पढ़ाया जाता है, तो वो चीज़ अगर आप पढ़े हो तो आपको इतना ज़रूर पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का नाम है वो 3 चीज़ों से दिखाया जाता है। एक होता है बेस, ठीक है, एक होता है परपेंडिकुलर, और एक होता है हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर जिसको नाम नहीं पता वो हम लिख दे रहे हैं, P परपेंडिकुलर को दर्शा रहा है, H हाइपोटेनियस को, और B बेस को। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या किए हैं कि B नीचे मार्क किए हुए हैं बेस, और P यहाँ पे मार्क किए हुए हैं साइड में, और हाइपोटेनियस तो ये हमेशा ही रहेगा। लेकिन ये दोनों इंटरचेंजेबल हैं। ठीक है, ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। कब इंटरचेंज होंगे तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम इस एंगल के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और हाइपोटेनियस के साथ जो साइड मिलकर इस एंगल को क्रिएट कर रहा होगा, फिर से बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा, हाइपोटेनियस के साथ में मिलके जो साइड इस एंगल को बना रहा होगा वो हमारा बेस होता है, और इस एंगल के जस्ट सामने वाला जो है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, अब हम बात कर सकते हैं, अब सिमिलरली हम यहाँ पे एक ऐसे जनरल दिखा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए अगर ऐसा होता तो देखिए हाइपोटेनियस तो हमेशा ही लॉन्गेस्ट साइड होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है, आँख मूंद के हाइपोटेनियस लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर बोलते कि सर ये वाला एंगल हो जाए,
कोई बात नहीं है, ये वाला एंगल हो जाए तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला बेस बन जाएगा, क्योंकि देखिए अब ये हाइपोटेनियस के साथ ये वाला साइड मिलके एंगल का निर्माण कर रहा है, तो ये बन जाएगा बेस। जिस भी हाइपोटेनियस के साथ जो भी मिल के साइड एंगल का निर्माण करेगा वो बेस कहलाएगा। सिंपल, दैट्स इट। चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे कि ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल अब हमारा हो गया। अच्छा, अब हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में आप 3 बेसिक चीज़ देखेंगे, पी, बी और एच। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइड्स। अब एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में हम इन्हीं साइड का रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर रेशियो डिफाइन करते हैं तो आप 6 तरह का से रेशियो का डिफाइन कर सकते हैं। जैसे रेशियो 1, रेशियो 1 कोई बोलेगा जैसे पी और एच, हम एक सीक्वेंस में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बताना चाहते हैं, इसीलिए हम पी के बाद एच लेंगे डायरेक्ट, पी के बाद बी अभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो वो आपको बाद में पता चलेगा क्यों ऐसा किए थे, ताकि आपको एक सीक्वेंस में ही याद रहे। देखिए, हम पी के साथ क्या ले रहे हैं, एच को, तो बनेगा P/H, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद रेशियो 2 क्रिएट कर रहे हैं जिसमें बी के साथ एच को ले रहे हैं, तो बनेगा B/H, कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो मतलब एक को दूसरे से डिवाइड करते हैं तो रेशियो बनता है, सिंपल। अच्छा, रेशियो 3 डिवाइड करते हैं तो P को B से डिवाइड करते हैं, P को B से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो 3 बन जाएगा। अब रेशियो 4 क्रिएट कर रहे हैं। रेशियो 4 या तो आप जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, या तो आप ऐसा समझिए कि H को डिवाइड कर रहे हैं P से, तो H को डिवाइड कर रहे हैं P से, तो ये भी एक अलग टाइप का रेशियो बनेगा। इक्वल टू का साइन आप यहाँ पे दे सकते हैं, मतलब ये मान के चल सकते हैं कि ये इसके बराबर है, रेशियो 4 इसके बराबर है। रेशियो 5 जो है वो किसके बराबर है? अच्छा, H को हम B से भी कर सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा, B को H से कर रहे हैं तो H को B से करेंगे, H को B से करेंगे। अच्छा, रेशियो 6 हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसका उल्टा, B को P से कर दीजिए, नहीं तो फिर यहाँ पे बोल सकते हैं B को P से कर सकते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके का रेशियो बनेगा। इसके अलावा आप और कोई रेशियो डिफाइन नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं, तो ये जो आप रेशियो देख रहे हैं साइड्स का, इससे हमको क्या फ़ायदा होगा। मान लीजिए अगर आपको ये बोले कि रेशियो 1, ये जो R1 का वैल्यू है वो मान लीजिए 5 है और ये जो H का वैल्यू है वो 7 है, तो आप यहाँ से ये बता सकते हैं कि P का वैल्यू कितना होगा। तो P का वैल्यू कितना होगा, P इज़ इक्वल टू 35, 7 × 5 35। देखिए कितना आसानी से हम P का वैल्यू बता पा रहे हैं, जबकि और P/BH क्या है, इसी के पार्ट है, इसी ट्रायंगल के पार्ट है। बस ये R1, आखिर R1 क्या है, अब हम कैसे ये बता पाएँ कि R1 का वैल्यू 5 होगा, R1 का वैल्यू 5 होगा, ये हम कहाँ से बता पाएँ। तो देखिए अब थोड़ा सा, अब ज़्यादा अदरवाइज़ नहीं इसको लेना है कि R1 का सर ट्रिग्नोमेट्री में तो साइन कॉस का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होता, अभी उस पर नहीं जाना है, हम बस बेसिकली एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उतना डिटेल में नहीं सोचना है कुछ अभी। तो अब ये R1 आखिर ऐसा क्या है जिसका वैल्यू हम 5 लिख दिए। अब ऐसा भी हो सकता था कि R1 के जगह पे 2/3 हो जाए, R1 के जगह पे √3/2 हो जाए, R1 के जगह पे 1/2 हो जाता। तो आखिर हम ये R1 के वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि जब तक हमें R1 का वैल्यू नहीं मिलेगा तब तक तो हम P और H के बारे में बात ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो दूसरे तरीक़ा से हम ये भी बोल सकते कि ठीक है हमको R1 का वैल्यू नहीं पता क्या होगा, लेकिन हम अगर ये बोल सके कि P अगर एक ट्रायंगल है जिसमें हमको P और H का वैल्यू पता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि P और H जो वैल्यू देगा वो R1 के बराबर होगा। पक्के से फिर से, अगर हमको एक ट्रायंगल में P और H का वैल्यू पता है तो हम ये बोल सकते हैं कि P और H को डिवाइड करके एक जो वैल्यू मिलेगा हम उसको R1 बोल सकते हैं, पक्का बोल सकते हैं। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ बेस्ड है। अब देखिए ये जो R1, R2, R3, R4, R5 और R6 है, हम इसको हटाएंगे और हम लिखेंगे एक्चुअली जो हमको ट्रिग्नोमेट्रिक में हेल्प करता है, और जो R1, R2, R3, R4, R5, R6 के जगह पे आएगा वही एक्चुअली हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ मतलब इन दोनों का सबका रेशियो। क्लियर है? चलिए, तो आप अगर कॉपी नहीं किए थे तो उसको कॉपी कर लीजिएगा, हम अभी मिटा दिए। चलिए देखते हैं, ये हमारा R1 रेशियो था, तो ये P/H, इस 90 डिग्री के एंगल वाले ट्रायंगल में P और H को डिवाइड करके हमको R1 रेशियो मिल रहा था। इसी को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में हम साइन थीटा बोलते हैं। थीटा क्यों? क्योंकि थीटा अभी हम बताए थे कि वही एंगल है जिसके सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर उसके सामने वाला, और जिसके साथ ये एंगल बना रहा है हाइपोटेनियस, वो हाइपोटेनियस। तो P/H को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमको इसको हम स्पेशल नाम देते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों दे रहे हैं इसका नाम, क्योंकि R1 जब हम बोल रहे थे तो R1 नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन जब हम साइन थीटा बोले और इस थीटा के जगह पे जब हम एंगल डिफाइन करेंगे, जैसे देखिए इसका कुछ ना कुछ एंगल है, थीटा है तो कुछ ना कुछ एंगल, मतलब ऐसे उठता है, बेस से ऐसे उठेगा तो कुछ एंगल बनेगा, तो इस एंगल का ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वैल्यू डिफाइंड होता है।
तो साइन थीटा जब हम लिखते हैं तो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं, जबकि R1 का वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते थे। तो ये हमारा फ़ायदा देता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो साइन थीटा P/H ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। अब इसका नाम हम लोग देते हैं कॉस थीटा। जो B और H का रेशियो देता है इसका नाम हम कॉस थीटा बोलते हैं। P/B का जो रेशियो देता है उसको हम लोग टैन थीटा बोलते हैं। अब H/P का जो रेशियो देता है उसको कॉसेक थीटा बोलते हैं। लेकिन आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, आप जस्ट इसका अपोजिट भी बोल सकते हैं कि इसका अपोजिट कॉसेक। अब हमेशा ही कभी कभी आप सुने होंगे साइन का अपोजिट तो कॉस होता है, तो सब केस में थोड़ा चेंज होता है, अभी उसके लिए उतना नहीं समझना है, बस अभी इतना ध्यान रखना है। तो कॉसेक थीटा को H/P बोलते हैं। अब H/B जैसे B/H को कॉस बोल रहे थे, वैसे ही H/B को सेक थीटा बोलते हैं। टैन थीटा P/B होता है। अब इसी को पलट दिए B/P कर दिए तो इसका नाम कॉट थीटा हो जाता है। तो ये टोटल 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं जो अभी हमको ध्यान में रखने हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ये कैसे आए ये अभी हम बता चुके हैं। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह में। चलिए तो क्वेश्चन करने से पहले कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें 5-10 मिनट का टॉपिक है, उसको ख़त्म कर लेते हैं सारा। इसका पूरा कहानी ख़त्म हो जाएगा थ्योरी पार्ट, फिर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पाएंगे और इस सब का यूज़ देखेंगे कैसे यूज़ करेंगे इसका। लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है कि सब होता क्या है। देखिए जैसा बताया था कि साइन थीटा का उल्टा हम लोग बोल रहे थे कि कॉस थीटा कर सकते हैं, तो वैसे ही कॉसेक थीटा कर सकते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है, सिंपल याद रखना है। अच्छा तो क्या कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होगा? साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा नहीं हो सकता, तो वो भी सही है ना। अगर हम बोलते हैं कि A बराबर 1/B, तो अगर आपको थोड़ा सा सिर्फ नॉलेज हो इधर उधर भेजने वाला, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि B इज़ इक्वल टू 1/A। इसमें कोई गलत बात थोड़े है। बोल रहा है कि A जो है 1/B के बराबर है, तो हम बोल रहे हैं ठीक है B को यहाँ भेज दो, A को नीचे ले आओ, तो B इज़ इक्वल टू 1/A हो जाएगा। तो सेम यही चीज़ है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो हम ये भी बोल सकते हैं साइन को यहाँ भेजो, कॉसेक को यहाँ, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। सिंपल, क्लियर है। अच्छा वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा भी हो सकता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, तो वैसे ही tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा भी हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा सोचना भी नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। चलिए तो इसके पहले हम लोग देख लिए रेसिप्रोकल रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रिलेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, जो कि शायद अभी आप इसके पहले ट्रायंगल में पढ़े होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो ये कहता है कि अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसे ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो हाइपोटेनियस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो बाकी जो दोनों साइड हैं उनके दोनों के इंडिविजुअल स्क्वायर का सम के बराबर होगा। इंडिविजुअल स्क्वायर का सम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि P² + B², P+B का होल स्क्वायर नहीं, P² एक अलग होगा प्लस B² एक अलग होगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अब यहाँ पे आप इसको इधर उधर इंटरचेंज करके भी जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोलें कि H² इज इक्वल टू P² + B² लिखा हुआ है, तो अगर आपको सिर्फ P² चाहिए तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि P² ठीक है हमको चाहिए, तो आप क्या करो कि B² को उधर भेज दो, तो H² - B² हो जाएगा। अब ट्रांसपोजिशन इसको बोला जाता है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरा पहले का कोई वीडियो देख सकते हैं 5-6 वाला, ट्रांसपोजिशन में कैसे किया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा सेम वे में अगर हम ये बोलें कि हमको B² चाहिए, तो B² चाहिए मतलब हम P² को H² के साइड में भेजेंगे, तो इधर प्लस में P² है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो H² - का P² हम लोग बोल सकते हैं। तो ये टोटल 3 तरीके के रिलेशन होता है जिसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी इसका यूज आएगा स्क्वायर रिलेशन प्रूफ करने में, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, इसीलिए हम अभी इसको बता रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्क्वायर रिलेशन पे मूव करते हैं। तो चलिए स्क्वायर रिलेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर हम लोग यहाँ पढ़ते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर आप साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर दोनों को, अगर साइन और कॉस को दोनों इंडिविजुअली अगर स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो दोनों के वैल्यू आपको 1 के बराबर मिलेगा। वैसे ही अगर आप 1 + tan² थीटा करते हैं तो sec² थीटा मिलेगा। वैसे ही अगर 1 + cot² करते हैं तो cosec² थीटा मिलेगा। अभी हम इसमें इसका प्रूफ देख रहे हैं कि ये आखिर आया कैसे। तो चलिए इसको प्रूफ पे चलते हैं।
अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, p/h होता है वैल्यू साइन थीटा का। अच्छा, वैसे ही कॉस थीटा का वैल्यू होता है b/h, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि हम इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू हम दे रहे हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, और अगर इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये, इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप इसको साइन थीटा का स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि साइन के आगे आने वाला जो एंगल है, ये जो थीटा, ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल है एक्चुअली साइन के आगे आने वाला, ठीक है। तो ये एंगल है, तो ये हमेशा ये बताएगा कि कोई भी चीज़ का झुकाव कितना डिग्री पे है। आप इसका स्क्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। इसका स्क्वायर आप करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ये बोल रहे हैं कि कोई इंसान या कोई भी, मान लीजिए एक लाइन है जो दूसरे लाइन से लेट से कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये लगभग 900 डिग्री बन जाएगा, जो कि गलत है कहना, क्योंकि वो तो एंगल 30 डिग्री का बना रहा था, आपने उसका स्क्वायर करके 900 डिग्री का एंगल क्रिएट करवा दिया, तो ये रॉन्ग है। तो इसीलिए हम ये नहीं लिख सकते। चलिए, तो अगर ये नहीं लिख सकते तो फिर क्या लिखेंगे, तो साइन जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जैसा हम बताए थे। थीटा जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो साइन थीटा का अगर आपको स्क्वायर बोला जा रहा है तो आपको इसमें साइन स्क्वायर थीटा लिखना होगा, ठीक है। ये इसका सही वर्जन है, सही लिखने का तरीका है। तो आखिर इसमें और इसमें क्या अंतर है, अभी जैसे बताएं कि साइन थीटा का अगर मान लीजिए वैल्यू है, साइन मान लीजिए 30 डिग्री आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू होता है 1/2, ठीक। तो अगर आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन 30 डिग्री का स्क्वायर का मतलब होगा कि 1/2 का स्क्वायर हो रहा है, और 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1/4। लेकिन जैसे ही आप अगर साइन ऑफ 30 डिग्री का स्क्वायर कर देते हैं तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर बन जाएगा साइन ऑफ 900 डिग्री, जो कि गलत है। साइन 900 डिग्री का वैल्यू कुछ और आएगा, ठीक है। अब ये आगे चल के रेडियन वगैरह में कन्वर्ट करके होता है, तो उसके बारे में भी नहीं सोचना, बस इतना जानना है कि ये इसके बराबर नहीं होगा, डेट्स इट। चलिए, तो वो उसका वैल्यू हम यहाँ पे लिख दिए हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। आइए अब इसके प्रूफ पे हम लोग चलते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं इसके लिए। कंसिडर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल लेट बी, right angle triangle whose angle B is equal to 90 डिग्री, ए बी सी। एंगल बी इसका है 90 डिग्री का, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर इसका मान लीजिए एंगल बी को 90 डिग्री ले लिए हैं, एंड इसके साथ साथ आप ये स्पेसिफाई कर दीजिए कि कौन सा एंगल थीटा है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एंगल सी जो है वो थीटा के बराबर है, तो ये थीटा बन जाएगा। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये आपका हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। बताए थे कि एंगल का सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल सी को हम थीटा मान के आगे बढ़ रहे हैं। तो नाउ इसमें अगर हम एज वी नो डैट साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे वैल्यू हम लिखे हुए हैं इसी की वजह से, बाकी आप नोट किए होंगे तो आपको याद होगा थोड़ा बहुत। तो आइए अब हम क्या कर रहे हैं कि LHS से चल रहे हैं, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से। अब हम लोग इसका वैल्यू 1 के बराबर कर देंगे, इसका मतलब कि LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। तो LHS से हम चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा पास क्या है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास LHS में है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे बताए थे साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो अभी हम लोग देखें कि साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h, यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, आज इधर यहाँ पे कर दे रहे हैं। साइन थीटा का वैल्यू होता है p/h। अच्छा,
फिर उसके बाद तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा का स्क्वायर है, सॉरी। फिर उसके बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है b बाई एच का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो पावर एंड एक्सपोनेंट के पढ़े होंगे, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर पावर एंड एक्सपोनेंट एंड पावर वगैरह इस सब में दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना देंगे। वैसे कुछ वीडियो होगा भी बनाया हुआ। अब देखिए एच स्क्वायर दोनों कॉमन है। बेस जो है वो एक तरह का ये लाइक फ्रैक्शन है, इसी का ध्यान रखा। तो जब लाइक फ्रैक्शन होता है तो जो न्यूमरेटर है वो डायरेक्टली ऐड हो जाता है, या फिर आप एलसीएम में लेंगे तो नीचे एच स्क्वायर आएगा एलसीएम। अगर ये सब में किसी को प्रॉब्लम है बेसिक्स में तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो बना देंगे। तो ये है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा एच स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद। अच्छा, अब आप अगर पाइथागोरस को ध्यान करें तो आपके पास क्या था पहले जब पाइथागोरस था, तो अगर आप थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बनता था, ये एच था, ये बी था, और अगर पी था तो पाइथागोरस कहता था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसका मतलब कि हम यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, और अगर दोनों को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो इसीलिए 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया। हम यहाँ बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे अगर आप स्कूल वगैरह में बना रहे हो तो यहाँ पे आप रीज़न भी दे सकते हैं, बिकॉज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल हमने एक लिया जिसमें एक एंगल बी जो है वो 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, और एंगल सी को हम थीटा मान रहे हैं जस्ट इसलिए ताकि हम ये इंश्योर कर पाएँ कि इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है और हाइपोटेनियस कौन है। तो हमारा एंगल ये होने की वजह से परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर ऐसा कुछ बनता है राइट एंगल ट्रायंगल में तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कॉस थीटा बी बाई एच होता है, पहले पढ़ चुके हैं। तो हम अगर यहाँ पे अगर देखें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि साइन एल एच एस को हम कंसिडर कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसे ही कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं साइन थीटा का जो वैल्यू होता है पी बाई एच होता है, तो पी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा का यहाँ पे स्क्वायर है। वैसे ही कॉस थीटा जो है वो बी बाई एच होता है, तो बी बाई एच का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो अब इसको ओपन करेंगे तो ऊपर वाले को स्क्वायर भी मिलेगा, नीचे वाले को भी स्क्वायर मिलेगा, तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब अगर एच स्क्वायर को सॉरी यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे एच स्क्वायर आ गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग एच स्क्वायर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, जो कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर के बराबर होता है। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर लिख दिया, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कट के बन गया 1। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1, इसका मतलब एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हेंस प्रूफ। तो आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रख सकते हैं। अगर स्कूल में प्रूफ करने के लिए आ जाता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि एक बार हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कॉपी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट वाले के प्रूफ पे चलते हैं। एक बाकी वाला एक जो है वो हम छोड़ देंगे, आप अपने से खुद से कीजिएगा। ठीक है, और नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका भी कर देंगे। चलिए, तो सेकेंड टाइप हम प्रूफ कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर से अगर ट्रांसपोजिशन का आप इस्तेमाल अगर करते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा अगर इधर से टेन को उधर भेजेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में चल जाएगा और इज इक्वल टू 1। तो ये भी होता है, ये भी होता है, दोनों में से आप किसी का भी याद रख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। अब प्रूफ जो है वो दोनों के तरीके से किया जा सकता है, या तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ कर दें, या तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ कर दें। तो ज़्यादातर जो बच्चों को अभी तक जो हम पढ़ाए हैं उसमें ये वाला ज़्यादा आसान लगता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ करना rather than कि ये वाला। तो हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप अपने से करके देखिएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है इसमें तो आप बताइएगा, हम ये वाला भी प्रूफ कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, तो आइए हम ये वाला देखते हैं प्रूफ करके। तो फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम फिर से बनाने रहे, इसी का हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं जो पिछले लेक्चर में बनाए थे, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में।
तो प्रूफ में हम चल रहे हैं फ्रॉम LHS। तो LHS में क्या बन रहा है, अगर आप देखें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा LHS में है। तो हम एज वी नो कि इसको हम सेक थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस इसको हम लोग टेन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सेक थीटा का वैल्यू अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आता है h/b। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे h/b का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा क्या होता है p/b। तो यहाँ पे हम p/b का होल स्क्वायर कर रहे हैं। अब वही एक्सपोनेंट तो h²/b² माइनस p²/b²। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बेस सेम है, लाइक फ्रैक्शन बन रहा है, तो डायरेक्ट नीचे LCM b² आ जाएगा और h² माइनस p² बनेगा, h² माइनस p² बनेगा। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले अभी हम लोग पढ़े थे यही, इसको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। तो h² बराबर p² प्लस b²। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर हम h² में से अगर हम क्या हमको चाहिए p² को घटाना है तो p² को इधर लेके आ जाएंगे, तो h² माइनस p² करेंगे तो हमारे पास इधर b² बचेगा। तो सिंपल सा बात है, h² माइनस p² को b² लिख सकते हैं बाई b²। तो ये कट के आ जाएगा हमारा वैल्यू 1। यहाँ पे हम रीज़न भी दे सकते हैं कि बिकॉज h² माइनस p² इज इक्वल टू b²। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 1 हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो काफ़ी आसान है प्रूफ करना। आप इसको करके देखिएगा, 1 + tan² इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। इसमें होगा क्या बस हमें बता रहे हैं, जैसे आप 1 + tan p/b लिखिएगा तो यहाँ पे b² प्लस p² बन जाएगा, और b² प्लस p² होता क्या है h²। तो आपको h²/b² बनेगा, और h²/b² है और इधर भी अगर स्क्वायर है तो आप इतना बस समझिए कि h²/b² को अगर हम h/b का स्क्वायर लिख सकते हैं, और h/b का स्क्वायर करेंगे तो h/b एक्चुअली है तो होता क्या है सेक थीटा। तो h/b की जगह पर सेक थीटा पुट करेंगे, उसका स्क्वायर हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। काफ़ी सिंपल है, बहुत ज़्यादा भारी नहीं है। तो आप इसको करके देखिएगा, और वो एक आपका है होमवर्क में। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए, तो जो मेन वैल्यूज़ है हम उसको यहाँ पे लिख चुके हैं, और sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 और cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो उसको हम चेंज कर दिए हैं, ज़्यादा याद करना आसान होता है। वैसे वो वाला फॉर्म भी है, अगर आपको आसान लगता है तो उसमें याद कर लीजिएगा। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कि किसका कैसे ये सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ बोला sin a बराबर 8/17 है, तो आप फाइंड कीजिए बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको sin a दिया हुआ है, तो इसके अलावा जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, क्योंकि टोटल हम लोग 6 पढ़े थे, साइन cos tan cos x sec cot। तो साइन जो है वो हमको दे रखा है ऑलरेडी, तो अब इसके बाद जो बचा हुआ है वो क्या है cos tan cos x sec और cot। तो आइए उस 5 के बारे में देखते हैं। तो sin a बराबर 8/17। तो इसका यहाँ पे a कहने का क्या मतलब है, a वो एंगल के बारे में बता रहा है, जिस एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि हमको एंगल चाहिए सबसे पहले ये दिखाने के लिए कि हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किसको माने। तो आइए आपको आसान करने के लिए भी ऊपर वाला एंगल है, हम इसको ए मार्क कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमको यही देखने का आदत है। तो ABC, तो आइए बी ए वाला राइट एंगल हम बना लिया। अब बोला है कि sin a 8/17 है, तो जैसे हम इसको a मान रहे हैं, इसको हम थीटा नाम दे देते हैं कुछ समय के लिए। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो sin a है 8/17, और आप ये बस सोचिए कि साइन होता क्या है अगर ये वैल्यू नहीं दिया रहता तो p/h। तो इसका मतलब हो जाएगा ये p/h के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं कि p बराबर है 8 एंड h बराबर है 17। आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ से आपको p बराबर 8, ऊपर वाला 8 है, नीचे वाला 17 है, तो h बराबर 17 मिल गया। अब हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये 17 हमको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद इसका सामने वाला जो है ये वाला है, तो इसका सामने वाला p होगा, तो ये वाला 8 मिल गया। इसका मतलब कि अगर हम ये फाइंड करें तभी हमारा बाकी का काम हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि नाउ टू फाइंड PA वी यूज पाइथागोरस। अब इसके लिए हम पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए हम लोग पाइथागोरस पहले पढ़े थे इतने अच्छे से। तो अब हम इसके लिए पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर है वो बाकी दोनों साइड के इंडिविजुअल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो लॉन्गेस्ट साइड तो यहाँ पे AC है, तो इसका मतलब कि AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर, या जिसको BA बोल रहे हैं। ठीक है, आप BA ही इसको लिख दीजिए अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो किसी को, तो ऐसा कुछ नहीं, AB लिखें BA लिखें, बात बराबर है।
ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर। अब अगर आप ए सी देखें तो आपको तो पता है कि 17 है, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर, बी सी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर, क्योंकि बी ए तो हमको पता नहीं, हमको यही तो निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो बी ए का स्क्वायर जो है वो इधर बचेगा सिंगल, तो हम इसको इधर लिख रहे हैं। अगर पूरा का पूरा इधर उधर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ए बी ए के साथ 8 का स्क्वायर था, तो इसको अगर हम अदर साइड में भेजेंगे तो ये माइनस का 8 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 17 का स्क्वायर ऑलरेडी है, माइनस का 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी ए का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, तो बी ए का स्क्वायर कितना बनेगा, ये 225 बनेगा। ठीक है, तो बी ए इज इक्वल टू स्क्वायर है तो जाके अंडर रूट हो जाएगा 225, तो बी ए इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर होता है 225, तो बी ए इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू हो गया 15, अभी हम लोग निकाल चुके हैं। इसको हम लोग एच बोल रहे हैं, इसको हम लोग बोल रहे हैं पी, इसको बोल रहे हैं बी, तो पी बी एच का वैल्यू मिल गया। बाकी बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे नाउ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, अदर टी रेशियोज आर, साइन ए तो हमको पता है, तो अब हम यहाँ पे कॉस ए निकालेंगे। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस बी बाई एच होता है, देखिए बी बाई एच, तो बी है 15 बटा एच कितना है 17। सिमिलरली टैन ए, तो टैन होता है पी बाई बी, तो पी कितना है आपका 8 और बी कितना है 15, तो 8 बाई 15 हो गया। अब आ जाइए कॉसेक ए पे, तो कॉसेक साइन का जस्ट उल्टा होता है, इसके लिए आपको ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। साइन जो दिया हुआ है जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, तो हो जाएगा 17/8। सेक जो होता है वो सेक ए कॉस का जस्ट उल्टा होता है, तो 17/15 हो जाएगा। और कॉट ए जो होगा वो जस्ट इसका उल्टा, टैन का उल्टा, तो 15/8। ये सब के लिए आपको वैल्यू याद करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? वैसे याद रहेगा तो अच्छा बात है, लेकिन नहीं भी है तो आपको इतना से काम चल जाएगा। चलिए, तो आई थिंक कि ये क्लियर हो चुका होगा कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करके देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में है, आप कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं आप। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। आइए अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, tan a बराबर √3 फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। अब ये वाला क्वेश्चन हम क्यों देख रहे हैं, ये भी आसानी है, लेकिन बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होता है कि सर यहाँ पे तो 9/41 ऐसा कुछ दिया हुआ था, यहाँ पे तो कुछ नीचे है ही नहीं। तो इस केस में कुछ नहीं करना, आपको जो है वैसे ही सब प्रोसीड करना है। आप ट्रायंगल मानिए ABC, इस बार थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम। अब हमारा एंगल जो ए है वो ये वाला रहेगा, ठीक है, थीटा। तो इसका सामने वाला जो होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसका बगल वाला बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा। इसका वैल्यू भी हम लिखेंगे। तो ये tan A जो है वो है √3। अब हमको बेस में कुछ नहीं दिया, तो जब कुछ नहीं दिया हुआ रहता है ये डिनोमिनेटर में, तो हम इस केस में इसको 1 मान लेते हैं। तो tan होता क्या है, थीटा। आप देखिए p/b, ठीक है, tan थीटा होता है p/b, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं कि p का वैल्यू हो गया √3 और b का वैल्यू हो गया 1। ठीक, अब p का वैल्यू आपको मिल गया √3, b का वैल्यू मिल गया 1। तो अब क्या करना है, हमको h का वैल्यू चाहिए, तो अब पाइथागोरस यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, क्या कर रहे हैं कि h² हमको पता है कि p² + b² का बराबर होता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि h² बराबर p कितना है √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो h² इज इक्वल टू 3 + 1। तो h² इज इक्वल टू 4, मतलब कि h इज इक्वल टू √4, h इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, h² बराबर 4 आता है, तो अलजेब्रा में इसका वैल्यू +-2 होता है, तो उसके लिए भी नहीं सोचना है। अगर आप फिर से हम दूसरा जो क्वाड्रेटिक वगैरह का वीडियो आएगा तो हम बताएंगे। अभी के लिए आपको h बराबर अगर √4 है तो इसका वैल्यू सिर्फ 2 ही आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे भी आप समझिए कि ये जो लेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। ट्रिग्नोमेट्री में लेंथ ही जनरली बात किया जाता है। तो h इज इक्वल टू 2 आया है यहाँ पे हमारे पास, तो h का वैल्यू आ गया हमारे पास 2। तो नाउ अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख सकते हैं, ऑल अदर
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर, बताइए क्या क्या हो सकता है। हमारे पास tan दिया हुआ है तो अब साइन लिखना होगा। साइन ए हमारे पास होगा, कॉस ए होगा, tan तो पता ही है, कॉसेक ए होगा, सेक ए होगा और कॉट ए होगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इस केस में कितना है √3, हाइपोटेनियस कितना है 2। कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस है 1, हाइपोटेनियस आया है 2, कॉसेक जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, सेक कॉस का जस्ट उल्टा तो 2/1, जिसको सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं, इसे 2/1 हम लिख दे रहे हैं। कॉट ए जो है जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, √3/1 था tan, तो ये हो जाएगा 1/√3। आई थिंक सबको ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कैसे हमको इसको करना है। तो होमवर्क में आपका एक ये क्वेश्चन है जिसको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। फिर इसके बाद हम इस पर एक सेपरेट और लेक्चर बनाएंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट के साथ। आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।